हुआ था। ये दिग्गज पंडित थे उस समय के, बोलते इनके सामने कोई शास्त्रार्थ में टिकता नहीं था और बड़े बड़े लोग इनके आगे घबरा जाते थे। और ये वही बैलगाड़ियां लेके अपने साथ, कई सारी बैलगाड़ियां चल रही हैं, उसमें कई सारे शास्त्र पुस्तकें साथ में चल रही हैं, बहुत सारे ब्राह्मण पंडित शिष्य डंका बजाते हुए साथ में चल रहे हैं। और जिस शहर में जाते उस शहर में बोलते डंका बज जाता और पर्चे बंटवा दिए जाते थे कि आ गए पद्मनाभ जी, और जो कोई चाहे वो इनसे शास्त्रार्थ करे, और जो इनसे शास्त्रार्थ करता वो कुछ ही समय में हार जाता। और ये उससे फिर एक विजय पत्रिका लिखवा लेते कि भाई ये इस शहर में मैं गया, ये मेरठ शहर में मैं गया, ये इस शहर में मैं गया, ये गाजियाबाद में मैं गया, यहाँ गया, और यहाँ के पंडितों ने वो विजय पत्र लिख दिया कि भाई इनसे बड़ा पंडित कोई नहीं है। तो इस हिसाब से ये डंका बजते 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 एक बारी पहुंचे काशी में। ये काशी में पहुंचे तो बोलते वहां के जितने पंडित थे वो सब घबरा गए उस समय, बिल्कुल वैसे ही जैसे केशव कश्मीरी नवद्वीप पहुंचे और नवद्वीप में घबरा गए। तो बोलते काशी में सब पंडित घबरा गए कि भाई अब ये आएंगे और इनसे कोई शास्त्रार्थ कर नहीं पाएगा, और हम सारे हार गए तो एक बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि काशी महादेव की, भगवान शिव की पुरी है काशी। काशी एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। तो उन्होंने बोला अगर काशी में ही आके हरा के चला गया, जैसे हम नवद्वीप की इस समय की बात कर रहे हैं ना, तो उस समय बोलते काशी का बड़ा नाम था कि काशी में बहुत भारी बड़े बड़े पंडित सारे जो हैं वो काशी में रहते हैं। आज भी ज्ञान के हिसाब से अगर हम देखें तो काशी में ही ज्ञानी लोग ज्यादा बसते हैं, जो ज्ञान मार्ग को फॉलो करते हैं। तो बड़ा वहां पे भय हो गया कि भाई पद्मनाभ जी आ गए, अब क्या करें। कई पंडितों ने आपस में सोचा, आपस में फिर उन्होंने चर्चा भी करी कि भाई अगर यहां हरा दिया तो काशीनाथ जी का यानी भगवान शिव का भी एक तरीके से उपहास होगा कि भगवान शिव की नगरी में आके ये पद्मनाभ जी हरा के चला गया, तो क्या करना चाहिए। तो उन लोगों ने, कईयों ने तो ये ऐसी चर्चा बनाई कि ऐसा करते हैं, क्योंकि काशी तो गढ़ है पंडितों का, तो यहाँ पे कम से कम 10-20 हजार, 10-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, इस तरीके से हम लोग यहाँ के पंडित हैं जो नामी पंडित हैं तो बहुत, मगर नामी पंडित इतने हैं, तो हम ऐसा करते हैं सब इनसे शास्त्रार्थ करने लग जाते हैं एक एक करके। तो इतने दिन बीत जाएंगे, इतने दिन बीत जाएंगे कि इतने दिन में वो वैसे ही चला जाएगा। मतलब जैसे एक हार गया तो दूसरा कहेगा भाई मेरे साथ करो, दूसरा हार गया वो कहेगा तीसरा मेरे साथ करो। तो हम इतने सारे हैं, इतने सारे दिन लगा देंगे कि पद्मनाभ जी को ये कहते हुए कि मैं काशी से जीत गया, ये कहते हुए तो उन्हें कई वर्ष बीत जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग उनके साथ खेल सकते हैं। दूसरों ने बोला नहीं ये ठीक नहीं होगा, ऐसे तो उपहास होगा हमारा कि एक एक करके, वो तो अगर 100 भी हार गए तो यही नाम आएगा कि एक एक करके वो काशी के पंडितों को हराए चला जा रहा है पद्मनाभ, ये तो आएगा ही ना। वो जरूरी थोड़ी है एंड में ही एक विजय पत्रिका निकालेंगे कि सारे काशी के हार गए। अगर मान लो 30 भी हार गए एक महीने में, तो वो ऐसा बोलेगा कि देखो मैंने एक महीने में हर रोज एक काशी के पंडित को हरा दिया, तो काशी का नाम तो खराब होगा। तो क्या करें बोलते हैं भगवान शिव की आराधना करके, भगवान शिव से ही पूछते हैं कि क्या करें। बोलते वहां के पंडितों ने भगवान शिव की आराधना करी, शिव जी से प्रार्थना करी, तो बोलते शिव जी ने उन्हें बोला, उनकी वाणी सुनाई दी भगवान शिव की। बोलते शिव जी ने बोला उन्हें कि आप उनको कबीर दास जी के पास ले जाओ, कबीर दास जी उनसे जब बात करेंगे तो वो शास्त्रार्थ में हार जाएंगे। उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, सबका एक मत हो गया क्योंकि अब भगवान शिव ने बोला। कबीर दास जी कोई बड़े ऐसे नहीं थे कि बड़े प्रसिद्ध पंडित थे या वो थे, वो तो कहते थे मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैंने तो आज तक कागज कलम भी नहीं उठाया। तो कई लोगों के मन में थोड़ी शंका होने को हुई भी, लेकिन क्योंकि भगवान शिव की वाणी थी तो कहते सब एक मत हो गए कि नहीं कबीर दास जी से ही मिलवाया जाएगा। तो जब भगवान ने ही बोल दिया भगवान शिव ने, तो अब क्या रह गया। वो बोलते कबीर दास जी के पास गए, कबीर दास जी को सारा किस्सा सुनाया। कबीर दास जी इन सबसे बिल्कुल अलग थे कि कोई आया है पंडित है शास्त्रार्थ, वो इस लाइन में ही नहीं थे पंडितों की। तो वो तो परम प्रिय प्रेमी भक्त थे कबीर दास जी, रामानुजाचार्य के शिष्य थे, राम नाम की दीक्षा ली हुई थी और राम राम करते रहते और अपना आराम से अलग रहते थे। तो बोलते जब उन्होंने कबीर दास जी को बोला तो कबीर दास जी ने कहा भाई हम तो फक्कड़ भक्त हैं, हमें तो कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती, हम कैसे शास्त्रार्थ करेंगे। तो बोलते भगवान शिव ने स्वयं आपका नाम लिया और आपके बारे में बोला। जब उन्होंने ये बात सुनी कि भगवान शिव ने बोला, तो बोलते बड़े प्रेम विभोर हो गए कि जिनकी हम आराधना ही कर रहे हैं और वो आराध्य देवी आके इस प्रकार बोल रहे हैं कि इनसे कराओ, और उन्होंने मेरा नाम लिया। तो बोलते हम उनका स्मरण करते हैं यहाँ काशी में रह के, और काशीनाथ जी आज मेरा स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने मेरा नाम लिया, बोला बार बार पूछने क्या मेरा कबीर दास ऐसे नाम लिया, बोले हाँ आपका नाम लिया।
बड़े प्रेम विभोर हो गए। बोले फिर मुझे क्या चिंता है, अगर उन्होंने बोला कि मेरे से हार जाएगा तो मेरी वाणी से वही कुछ ना कुछ बुलवा देंगे, फिर मेरे को तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आप ठीक है, आप उन्हें बोल दीजिए आए मेरे से शास्त्रार्थ कर ले, मैं यहीं बैठा हूं, हम तो यहीं रहते हैं। बोलते वो सारे गए अब उनके पास, पद्मनाभ जी के पास। पद्मनाभ जी को बोला कि हाँ प्रभु ऐसा है, हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे एक पखांड पंडित हैं कबीरदास जी, तो ऐसे तो आप हम सबके साथ एक एक करके शास्त्रार्थ करोगे तो कई दिन व्यतीत हो जाएंगे, कई महीने निकल जाएंगे, तो आप ऐसा कीजिए, हम सबका एक मत है कि आप बस कबीरदास जी से शास्त्रार्थ कर लीजिए। कबीरदास जी हार गए तो मान लेंगे हम सारे हार गए, और हम आपकी विजय पत्रिका में लिख देंगे कि पूरा काशी आपसे हार गया अगर कबीरदास जी हार गए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, ले आओ उनको कबीरदास जी को, कल चर्चा कर। बोले वो एकदम भक्कड़ भक्त है भाई, निष्किंचन, उनको कोई गरज नहीं है शास्त्रार्थ करने की, कोई करने, जाना आपको पड़ेगा, वो आएंगे नहीं आपके पास। उन्होंने कहा चलो एक ही व्यक्ति से फटाफट से बात करके पूरी काशी हारेगी, हम चल पड़ेंगे। बोले ठीक है कल हम वहां पे चलेंगे। अब वो बोलते वही अपना डंका वंका लेके, वो सारे बैलगाड़ी लेके, ब्राह्मणों को पंडितों को लेके, क्योंकि कुछ साक्षी भी होने चाहिए, और सारे जो काशी के भी मुख्य मुख्य पंडित थे वो बोलते सब बैठ गए सभा में, और कबीरदास जी सामने और वो बैठ गए। अब उन्होंने कबीरदास जी से पूछा कि आप हमसे भाई कोई प्रश्न कीजिए। कबीरदास जी बड़े सकुचाए कि मैं आपसे क्या प्रश्न करूंगा। उनके अंदर थोड़ा अहंकार था ना पद्मनाभ जी ने, और जब उन्होंने कबीरदास जी की हालत देखी, क्योंकि जो बड़े पंडित हैं वो बड़ा कोई रौब से बैठे हों, आप समझ रहे हो, कोई आप गए कोई मटका सिल्क पहन के, ऐसे पहन के, कोई गद्दी लगा के उस पर बैठ के पानी शानी रखा हुआ, कुछ चेले हैं, ऐसा कुछ हो, ऐसा तो कोई रुतबा नहीं था। वो तो निष्किंचन भक्त आराम से अपनी लंगोटी में बैठे और साथ में एक कड़ुआ, बस ऐसे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा ये तो ऐसा ही सा है, इसको तो हम 2 मिनट में हरा देंगे। और जब अहंकार बढ़ता है जीव के अंदर तो वही व्यक्ति पूछता है कि भाई आप पूछो, आपने जो भी पूछना है मेरे से। जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो वो बच्चे को बोलता है ना कि पूछो, कि क्या पूछना है आपने, आप मेरे से पूछो। तो बोलते वो उन्होंने कबीरदास जी को बोला हाँ पूछो। कबीरदास जी ने कहा मैं क्या पूछूं भाई, मैंने ना आज तक कभी कलम उठाई ना कागज उठाया, मैं आपसे क्या प्रश्न पूछूंगा, मेरे पास तो कोई प्रश्न नहीं पूछने, आप बताइए कुछ, आप बताइए। बोले नहीं नहीं आप पूछो आप पूछो। बोलते जब उन्होंने बहुत जिज्ञासा करी तो कबीरदास जी ने कहा देखो मेरे पास कोई प्रश्न तो नहीं है, बस मैं आपसे, आप इतने बड़े पंडित हैं, आप इतने पखांड पंडित हैं, मैं केवल आपसे एक जिज्ञासा करना चाहता हूं कि समझी पड़े कि पड़ी समझी, अहो कहो कबीर आए। उन्होंने उनसे ये पूछा कि आपने समझ के ये सारे शास्त्र पढ़े हैं या पढ़ने के बाद ये सारे शास्त्र समझे हैं। अहो कहे कबीर आए, सुनी ये बात कबीर की पंडित गयो हेराए। अब ये बात सुन के पंडित हैरान हो गया कि ये क्या पूछ लिया। बोले महाराज छोटी सी जिज्ञासा है बस आपसे, कोई प्रश्न नहीं। अब क्या जवाब दें पद्मनाभ जी, वो सोचने लगे कि क्या बोलूं, समझी पढ़े कि पढ़ी समझी, समझ के हमने पढ़े हैं या पढ़ के हमने समझे हैं। समझे पहले थे कि पढ़े पहले थे, अब क्या बोलें, कैसे बोलें। अगर बोलूं समझे पहले तो बोले ये पूछेगा कि तू क्या पहले समझा था फिर तूने पढ़ा, और अगर मैंने पूछा कि पढ़ी समझी तो ये पूछेगा कि ये सब पढ़ के तुझे क्या समझ में आई है। तो बोले सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। बोले उन्होंने बोला कि आज नहीं, हम इसका जवाब आपको कल देंगे, कल आएंगे, कल बात करेंगे। बोले सारे काशी के पंडित बड़े खुश हुए, हैरान भी हुए कि ये तो एक बारी में चेत हो गया, ये कुछ बोल ही नहीं पाया, अब क्या जवाब दे इसका। वो बोलते जैसे उसके ज्ञान चक्षु खुल गए, वो मन ही मन ये बात सोचने लगा कि मैंने आज तक समझा क्या है, मैं समझा क्या हूं शास्त्रों को पढ़ के, मैं समझ कर भी नहीं पढ़ा हूं और मैं पढ़कर भी आज तक कुछ नहीं समझा। भाई शास्त्र का इतना पढ़ना लिखना तो मेरा व्यर्थ ही हो गया। जो शास्त्रों में लिखा होता है वो तो मुझे समझ आई नहीं, जो शास्त्रों में लिखा होता है वो मैं बोल देता हूं, मैं किसी का भी प्रश्न उत्तर में उसको हरा देता हूं, पर किसी शास्त्र में क्या ये लिखा है कि ऐसे शास्त्र पढ़ के दूसरे को हरा दो, ये तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा। वो मुझे एक ही बात कल पूछेगा कि आप जो ये शास्त्रार्थ कर रहे हो, लोगों को हरा रहे हो, ये कौन से शास्त्र। हालांकि उनको ये सब, कबीरदास जी ने तो ऐसे बोला आप बताओ पहले आपको क्या समझ में आई। अब वो अपने आप से ही विवेचना कर रहे हैं कि भाई जब शास्त्रार्थ होगा वो ये प्रश्न पूछेगा आपको क्या समझ में आई, तो मुझे क्या समझ में आई, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आई, मैं क्या बोलूंगा। बोलते ये बात सोचते सोचते वो रात को गंगा तट के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। रात हो गई, वहीं पे सोचते सोचते उन्हें पता ही नहीं लगा। अब जब व्यक्ति चिंता में होता है ना,
चिंतन में नहीं, चिंतन में भी वैसे हो तो, और जब चिंता में होता है तो भी सारा आसपास की दुनिया भूल जाता है। अब कहाँ बैलगाड़ी, कहाँ शिष्य, कुछ नहीं, वो अपना आराम से बैठे सोच रहे हैं, क्योंकि अब भयभीत हैं कि कल क्या चर्चा होगी, मेरा क्या होगा समझ नहीं आ रही, छोटा सा प्रश्न और फंस गया मैं। तो बोलते चिंतन कर रहे थे, रात हो गई। रात हो गई तो बोलते वहां पे बहुत सारे ब्रह्म पिशाच थे। वहां पे जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे थे, बोलते उस वृक्ष में 60,000 ब्रह्म पिशाच थे, 60,000 प्रेत आत्माएं। अब वो बोलते वो नीचे, उनको पता ही नहीं प्रेत आत्मा, वो तो अपना सोचे जा रहे। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। बोलते बहुत भारी बड़ा वृक्ष था, बहुत भारी होएगा ही जब उसमें 60,000 प्रेत आत्माएं थी, और ऊपर की एक टहनी खाली पड़ी थी। तो बोलते एक नया ब्रह्म पिशाच आया, ब्रह्म राक्षस, और वो उस पे जाके बैठने लगा। तो बोलते सारे ब्रह्म पिशाच ने मना कर दिया, भाई इस पे मत बैठो, इस पे मत बैठो, इस पे मत बैठो, इसे खाली रहने दो। उसने कहा क्यों भाई, इस पे क्यों ये सब वो सुन रहे हैं, पद्मनाभ जी, उन्हें सुनाई दे रहा है। बोले इस पे मत बैठो। बोले क्यों? बोले इस पे अभी एक नया पंडित आया है पद्मनाभ जी, जब वो मरेगा ना तो वो प्रेत बन के यहाँ बैठेगा। पद्मनाभ जी ने सोचा ये क्या बात हो रही है, तो उन्होंने जो नया ब्रह्म पिशाच आया था उसको बुलाया, सुनो ये क्या बोला इन्होंने। बोला वो कोई पद्मनाभ है, वो बहुत बड़ा अपने आप को शास्त्रार्थ करता हुआ बड़े बड़े पंडितों का उन्होंने अपराध किया है, ऐसे जा जाके उन्हें हराना चाह, ये करना चाह, वो करना चाह, तो ऐसे लोग बाद में पिशाच ही बनते हैं। तो ये जगह बोल रहे उसके लिए रिजर्व है, जब वो पिशाच बनेगा तब वो यहाँ आएगा। ये देखो, ये शिव जी की नगरी में कृपा होती है, ठाकुर की नगरी में कृपा होती है। जो हमें लग रहा है कि ये उसके साथ ऐसा हुआ, ये कृपा हुई। केशव कश्मीरी पे भी कृपा हुई, वो हारे तो भगवान से, और भगवान ने उन्हें कृपा दी, अपनी भक्ति प्रदान करी। अब यहाँ पे भी बोलते अब उनकी तो नैन चक्षु और खुल गए, पहले ही कुछ तो खुल गए थे जब वो उस प्रश्न में अटके, अब बोलते अब उनके तो और खुल गए। वो कहते उसी वक्त तुरंत वहां से भागे, कबीर दास जी के घर के बाहर खड़े हो गए, और जो ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ, बोलते कबीर दास जी के चरणों में गिर गए कि महाराज मैं हार गया, मुझे कुछ नहीं पता। कबीर दास जी ने कहा भाई इतना क्या आपको जल्दी हुई, आप आराम से आते बैठते, और हम तो आपको कभी हराने की कोई हमने चेष्टा ही नहीं करी, ना हमारी इच्छा थी। आप अभी भी चाहते हो तो हम आपके विजय पत्रिका पे साइन कर देंगे, भाई आप जीते, और आप तो बहुत बड़े पंडित हो, हम तो फक्कड़, हमें तो कुछ पता ही नहीं। आप मेरे से क्या बोले, नहीं महाराज अब हमारे साथ ऐसा ना करो, मैं हार चुका हूं, मैंने बहुत अपराध किए, ये किया वो किया। अब कबीर दास जी का जो चरित्र है ना, अगर हम देखें तो वो बहुत विनम्र भक्त हैं कबीर दास जी, पर कई कई जगह, कहीं उनके जब हम उनके अपने रचित जो कविताएं हैं, जो उनके श्लोक हैं, जो टीकाएं हैं, वो जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा बड़े मुंहफट भक्त हैं, यहाँ बड़ा कड़ा बोलते हैं, बहुत कड़ा बोला है उन्होंने। तो बोलते, और ये भी लिखा है कि विनम्र भक्त हैं कबीर दास जी, तो बोलते विनम्रता और कड़ापन ये साथ साथ कैसे उनमें, कि भाई मुंह फट भी है, इतना अचानक से भी बोल देते हैं, किसी को कुछ भी सुना देते हैं, और आप कहते हो विनम्र भी हैं। ये दोनों बातें तो नहीं हो सकती, या तो व्यक्ति विनम्र होगा या मुंह फट होगा। तो कहते ऐसा नहीं है, वो जिनको ऐसा ताड़ते थे वो केवल उनके कल्याण के लिए ताड़ते थे। अब जैसे ये पद्मनाभ जी आए, अब पद्मनाभ जी से वो विनम्र ही हैं, बहुत विनम्र हैं। अब जब पद्मनाभ जी ने बोला कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, आप मुझे नाम दीजिए, आप मुझे बताइए मैं क्या अपराध कर रहा हूं, आप मुझे ये बताइए कि मुझे क्या समझना था। महाराज आपने मेरे से जो प्रश्न पूछा कि पढ़कर समझे कि समझ कर पढ़े, तो ना तो मैं समझ कर पढ़ा और ना ही मैं पढ़ के आज तक कुछ समझाऊं। आप यूं समझिए कि आपके आगे एक 0/0 का शिष्य आया है और आपने पढ़ाना है उसे, आपने समझाना है। बोलते अब ये समझाने लगे तो इन्होंने बोला कि देखो बैठो, आपने आज तक इतने शास्त्र पढ़े पर आपने ये मर्म ना जाना कि शास्त्र को पढ़ने का मर्म क्या है, शास्त्र को पढ़ के लाभ क्या है, उससे सीखना क्या है। तब इन्होंने बताया, एक चपाई बोली, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। हमारे भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, ये तो आपने सीखा ही नहीं। आप तो लोगों को हराने में लगे रहे कि इसको हरा दूं, इसको हरा दूं, उसको हरा दूं। आपने तो शास्त्र का जितना गलत से गलत उपयोग कर सकते थे वो किया। आपने शास्त्र को एक लिटरेचर लिया, आपने कभी पढ़ के ये समझा कि ये शास्त्र किस लिए लिखे गए हैं, ये संतों ने किस लिए बैठ के लिखे, क्यों लिखे, ये क्यों लिखे, ताकि आपकी भगवान में प्रीति हो सके।
और भगवान में प्रीति का सबसे पहला और सबसे सरल साधन वो है हरि नाम। वो आपने आज तक जपा ही नहीं ना। आप आए तो आपके हाथ में माला, वो बोलते मैंने तो आपसे जब ये प्रश्न पूछा ना आपके गले में झोली माला ना आपके हाथ में माला, समझ गए? नहीं तो जो व्यक्ति माला जप करने वाला होता है वो माला जप नहीं है तो अपने गले में डाल ली, या साथ तो रखता ही है कि किसी भी टाइम मान लो 5 मिनट खाली मिले माला कर ली। तो बोलते आपके हाथ में माला नहीं, आपके गले में नहीं, और इतने बड़े बड़ी बैलगाड़ियां ब्राह्मण और ये सब अडंबर लेके आप घूम रहे हो और एक माला रखने की आपके पास जगह नहीं। वो बोले महाराज नाम जप तो हमने किया ही नहीं कभी, पद्मनाभ जी ने बोला। तो बोले आप समझे क्या हो फिर, आप आज तक समझेगा? बोले मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था वो केवल ये देख के कि आपके पास हरिनाम करने का ही माला नहीं, कुछ नहीं, सुविधा नहीं, तो आप क्या समझे आज तक? बोले मैंने भी इसीलिए पूछा था आपसे। कड़े शब्द, अब उन्हें कड़े शब्दों में समझा रहे हैं, अब तक बड़े विनम्रता से बोल रहे थे। तुलसीदास जी ने इसीलिए बोला सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगही नास। ये तुलसीदास जी ने बोला कि यदि सचिव, वैद और गुरु ये तीनों अगर प्रिय बोलने लगे, या भय से या किसी फल की आशा से, किसी लाभ की आशा से, समझ गए, किसी लोभ से अगर ये प्रिय बोलने लगे, तो सचिव अगर ऐसा कार्य करने लगा, सचिव मतलब मंत्री, अगर राजा का मंत्री ऐसे किसी लोभ से या किसी भय से राजा के बस अच्छा अच्छा उसको राय दे, हाँ हाँ जो बोले हाँ महाराज जी ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे करना, क्या हम ये करें, हाँ हाँ महाराज जी ऐसे करना चाहिए। जैसे हम आजकल देख रहे हैं रामायण में रावण के जितने मंत्रीगण थे, जो मंत्रीगण थे, हालांकि अच्छा समझाने वाले भी थे, पर मंत्रीगण जो वो बोले हाँ 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 रावण जी आप सही करें, क्यों? क्योंकि रावण का भय था, उस भय से वो जो बोले वो ठीक। और ऐसे ही अगर वैद मान लो किसी पैसे के लालच में या आपके भय से आप कहोगे हाँ भाई इतना तो अलाउड है ना, ये तो खा सकते हो, तो हाँ 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 आप खा लो इतना खा लो, इतना पी सकते हो, आपको परहेज में ढील दे दे, तो आप सेहत से गए। और गुरु अगर गुरु किसी भय से या शिष्य के किसी लोभ की आशा से अगर शिष्य को केवल मीठी मीठी बात ही बोले, भाई शिष्य का ही भय हो जाएगी, हमने इसे बोला तो ये हमारे से चला जाएगा, ये दूसरा गुरु धारण कर लेगा, फिर इससे हमें जो धन राशि प्राप्त होती है वो नहीं होगी, इस प्रकार का अगर गुरु के अंदर लोभ आ गया, या गुरु के अंदर उसके अब, या फिर कोई गुरु इसलिए कड़ा ना बोले कि अगर हमने कड़ा बोलना शुरू किया तो हमारे लोग शिष्य ही नहीं बनेंगे, अभी हमारे जैसे 5,000 10,000 शिष्य हैं, फिर लोग हमारे शिष्य ही नहीं बनेंगे, इस प्रकार का हमारे साथ हो जाएगा। तो बोलते इस लोभ से या इस भय से अगर गुरु मीठा बोलने लगे तो फिर व्यक्ति का धर्म खराब हो जाएगा, समझ गए? इसलिए उन्होंने बोला सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बिगही नाश, इनका नाश हो जाएगा। हालांकि तुलसीदास जी ने एक जगह यह भी बोला तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और, तुलसी बोल रहे हैं कि मीठे वचन बोलने से चारों ओर सुख ही सुख फैलता है। बसीकरण एक मंत्र है परिहरु बचन कठोर, ये किसी को भी वशीकरण करने का एक मंत्र है। क्या मंत्र है? कि उनसे मीठी हरु बचन कठोर, इसलिए कठोर वाणी का आप त्याग कर दीजिए। ये तुलसीदास जी ने ये भी बोला है, और वहां पे तुलसीदास जी ने भी ये भी बोला, लेकिन ये तीन लोग ना मीठा मीठा बोलने के चक्कर में रहे। वैद गुरु और मंत्री ये मीठा ना बोलेंगे, सत्य बोले तो ही लाभ होगा, और बाकी लोगों को बोला आप मीठा ही बोलिए। अगर आप गुरु नहीं हो तो किसी को करेक्ट करने की ज्यादा चेष्टा ना करें, ये काम गुरु और माता पिता का ही रहने दीजिए कि वो उनको चेक करें, उनको सही बोले। तो इसी हिसाब से अब कबीरदास जी ने इनको बोला कि भाई आपने जो किया वो अभी तक तो सही नहीं किया, मेरे हिसाब से तो आप आज तक शास्त्र का मर्म जाने ही नहीं हो। उन्होंने बोला महाराज आप मुझे दीक्षा दीजिए, मैं अब आपके अनुगत होके ही अपनी भक्ति आगे करूंगा। तो बोलते उन्होंने उसी समय जैसे केशव कश्मीरी ने किया था, सारी बैलगाड़ियां वापस भेज दी, शास्त्र भेज दिए, सब कर दिया, सारे शिष्य इन्होंने हटा दिए अपने। इन्होंने बोला भाई हाँ हमें क्षमा करो, हम फक्कड़ बन के ही रहना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं। और बोलते कबीरदास जी के बहुत परम शिष्य हुए पद्मनाभ जी, और उसके बाद से ये केवल नाम रटन करने लगे। सब शास्त्रार्थ पढ़ना करना, किसी से बात करना, किसी को समझाना, किसी के साथ करना, सब छोड़ दिया इन्होंने।
और केवल नाम रटना अपनी करने लगे, नाम रटन करने लगे।